तो आज का टॉपिक है आप लोग का गंगा नदी तंत्र। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, जो इससे पहले वाला जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग पढ़े थे सिंधु नदी तंत्र। आज क्या पढ़ोगे? गंगा नदी तंत्र। तो आइए हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र कैसे कैसे और कहाँ से और कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है, कहाँ पे इसका नाम परिवर्तन होता है। ठीक है, तो बढ़िया से विस्तार से देखिए, और ज़्यादा नाम है लेकिन याद हो जाएगा, ये गारंटी है मेरा, यहीं पे बोर्ड में ही देखते देखते ही। ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं हम लोग? भारत बना रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या है? ये है भारत। ठीक, तो ये जगह क्या है? ये है बांग्लादेश। दिखाई दे रहा बांग्लादेश लिखा हुआ? ये है बांग्लादेश, ये है भारत। तो गंगा नदी तंत्र जो है, सबसे पहला चीज है यहां से निकलेगा। ठीक है, ऐसे निकलते हुए गंगा नदी तंत्र यहाँ जाएगा और यहाँ पे फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। कहाँ गिरेगा? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, अब देखा जाए कि ये जो गंगा नदी है, यहाँ पे एक है गोमुख। क्या नाम है इस जगह का? गोमुख। ठीक है, गोमुख। तो गोमुख से एक नदी आ रहा है जिस नदी का नाम है भागीरथी। ठीक है, क्या नाम है? भागीरथी नदी। ठीक, और एक नदी इधर से आ रहा है, इस नदी का नाम है अलकनंदा। ठीक है, तो गोमुख से एक भागीरथी नदी आ रही है और एक यहाँ पहाड़ी है जिससे कौन सा नदी आ रहा है? अलकनंदा नदी। कोई दिक्कत है? बोलिए। अब ये अलकनंदा नदी जो है, यहाँ पर भी दो नदी मिल रहा है। ठीक है, एक नदी यहाँ पर हो जाएगा आपका मंदाकिनी और एक नदी हो जाएगा पिंडारा। ठीक, तो इधर से कौन नदी आ रहा है? गोमुख। गोमुख से भागीरथी नदी इधर से बह के आ रहा है, और मंदाकिनी और पिंडारा नदी किसका सहायक नदी है? अलकनंदा का। और अलकनंदा यहां से बहते हुए यहाँ पे आया। ठीक, और जहां पे मंदाकिनी और अलकनंदा यहाँ पे मिक्स हो रहा है, ठीक है, इस जगह का नाम होता है रुद्र। रुद्र प्रयाग। क्या नाम है? रुद्र प्रयाग। अगर यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रहा है तो बोलना, हम थोड़ा सा बड़ा करके बता देंगे। ठीक है, एक बार इससे बड़ा करके हम बता देंगे, लेकिन पहले एक बार पूरा जान लो। ठीक है, इस जगह का नाम क्या है? देवप्रयाग। ठीक, तो गोमुख से आ रहा भागीरथी नदी और इधर से आ रहा अलकनंदा नदी। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिल रहा है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में मिलने के बाद इस नदी का नाम पड़ता है गंगा। इससे पहले तक गंगा नदी का नाम गंगा नहीं है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जहां पे मिलेगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद उसका नाम क्या बदल जाएगा? गंगा। ठीक, अब ये गंगा बह रहा है, कोई दिक्कत है? बोलिए। ठीक है ना, तो अब ये गंगा यहाँ पे कौन सा राज्य हो गया? इस जगह का नाम हो गया आपका उत्तराखंड। ठीक, इस जगह का नाम हो गया आपका यूपी। कौन कौन राज्य से बहते हुए आ रहा है उसको देख रहे हैं हम लोग। तो उत्तराखंड से बहा, यूपी से भी बहा, इधर है आपका बिहार। ठीक है ना, कौन सा नदी है, कौन सा राज्य है? बिहार। बिहार के बाद यहाँ पे क्या आता है? वेस्ट बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत है?
तो ये गंगा नदी जो है कौन कौन राज्य से होकर गुजर रहा है? उत्तराखंड, ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, और बिहार से बंगाल। बंगाल में एक जगह है यहाँ पे, इस जगह का नाम है फरक्का। क्या नाम है? फरक्का। ठीक, तो यहां से फरक्का नाम का जगह पे गंगा नदी जो है दो भाग में विभाजित हो जाएगा, और एक का नाम क्या पड़ जाता है? हुगली, और एक गंगा ही रहता है। ठीक है, क्या नाम हो गया गंगा नदी का यहाँ पर? कलकत्ता में हुगली। कोई दिक्कत है? अब ये जगह कौन सा है? ये है बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश। अब यही गंगा नदी का बांग्लादेश में कौन सा नाम से जाना जाएगा? पद्मा। क्या नाम है यहाँ पर इसका? बांग्लादेश में पद्मा। ठीक है, अब यहां से मानसरोवर झील था, हम लोग सिंधु नदी तंत्र में हम लोग पढ़ चुके थे। तो मानसरोवर झील से आता है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब ये कौन सा नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी अब जैसे ही बेचारा यहाँ पे एंटर किया तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र से बदल जाता है जमुना। क्या नाम पड़ जाएगा? जमुना। ठीक है, तो इधर गंगा, इधर जमुना, तो गंगा जमुना कहाँ मिल रहा है? बांग्लादेश में। कोई दिक्कत है? तो गंगा जमुना कहाँ मिल रहा है? गंगा देश में। और जैसे ही ये मिल रहा है, इसका नाम गंगा का परिवर्तन हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा मेघना। बोलो, कोई दिक्कत? तो ये था पूरा एगो मोटा मोटा। इसके बाद हम लोग और एक डायग्राम भी बनाएंगे, उसे पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी है आप स्क्रीनशॉट फट से ले लीजिए इसको। तो हम लोग अब फिर से मैप को थोड़ा और अच्छा से देखेंगे। इसमें भारत नहीं डालेंगे, बाकी मैप डालेंगे, क्योंकि भारत में कैसे होके ये बह रहा है वो हम बता चुके हैं इससे पहले। तो अब देखिए इसको थोड़ा बढ़िया से फिर से। इस जगह का नाम क्या था? एक गोमुख। ठीक, एक जगह का नाम है सतपति हिमानी। ठीक, अब ये गोमुख जो है, गोमुख से एक नदी बह रहा है जिसका नाम क्या है? भागीरथी। और सतपति हिमानी से एक नदी बह रहा है जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा। और इस अलकनंदा नदी पर दो नदी मिक्स हो रहा है। ये क्या है? मंदाकिनी, और ये नदी क्या था? पिंडारा। तो दिक्कत है? थोड़ा मतलब वही है, थोड़ा जूम करके दिख रहा है। तो अब ये जगह जो मिलता है, इस जगह क्या नाम होता है? रुद्र प्रयाग। ठीक है, और यहाँ पे जो अलकनंदा और भागीरथी मिल रहा है, इस जगह का नाम होता है देवप्रयाग। ठीक, अब इस देवप्रयाग से इसका नदी का नाम क्या पड़ गया? गंगा। कोई दिक्कत है? तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये जो मंदाकिनी है, तो ये मंदाकिनी पर एक तीर्थ स्थल है और एक अलकनंदा पर तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो नाम सुना है ना कभी? बोलो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ना। तो ये मंदाकिनी पर है केदारनाथ। ठीक, और अलकनंदा पर है बद्रीनाथ। ठीक है, अब ये बहते हुए चल गया। अब बिहार हम लोग, ये बंगाल मान लो, अब ये यूपी है, इधर क्या था? उत्तराखंड है। ठीक है,
यूपी है, इधर क्या है, बिहार है, इधर बंगाल है। बंगाल में एक जगह था फरक्का, फरक्का, ठीक है, यहाँ से इसका नाम क्या बदल जाता है, हुगली। और इधर से एक नदी आ रहा है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल रहा है, मानसरोवर, मानसरोवर झील, ये है कहाँ, तिब्बत चाइना में है, ठीक है ना। तो अब हुगली नदी यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा इस जगह पर क्या, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा, गंगा का। और ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है, जमुना, ठीक है। और ये दोनों एक साथ मिल करके क्या कहलाएंगे, मेघना। और ये कहाँ गिर जाएगा, तो बंगाल की खाड़ी में। तो अब तो समझ में आ गया, वो कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी सहायक नदियाँ। तब उसको, इससे पहले वाला जो डायग्राम था उसको मिटा के फिर से एक नया डायग्राम ड्रॉ किए हैं। इसमें हम लोग समझेंगे कि गंगा के कौन कौन से सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा और उसका सहायक नदी। तो देखिए ये नदी क्या है, ये है मेन नदी, मतलब कि गंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। ये गंगा नदी है। ये एक बंदरपुछ पहाड़ है, ग्लेशियर है यहाँ पे, ठीक है ना। इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, यमुनोत्री। यमुनोत्री से एक नदी आ रहा है जिसका नाम है यमुना, ठीक। वो जो हम लोग बताए थे जमुना था, यमुना नदी है। ये गंगा है, ठीक है। तो गंगा नदी से यमुना नदी मिल रहा है इस जगह पर, ठीक है। और इस जगह का नाम है प्रयागराज, नाम सुना होगा। इस जगह क्या नाम है, प्रयागराज। तो पहला सहायक नदी कौन हो गया, यमुना, ठीक है ना। यमुना कहाँ से निकल रहा है, बंदरपुछ से। और ये किससे मिल रहा है, गंगा से, कहाँ पर, प्रयागराज में। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे है अमरकंटक। ये कहाँ पर है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो एमपी से एक नदी बह रहा है जिसका नाम है सोन नदी। ये भी कहाँ मिल रहा है, गंगा में। ये है आपका दामोदर नदी, ठीक है। कौन नदी है, दामोदर नदी। ये कहाँ पर है, छोटा नागपुर पठार में, ठीक। हाँ, ये छोटा नागपुर पठार में है दामोदर नदी। ये भी गंगा से मिल रहा है। ये कहाँ पर मिलेगा, बंगाल में। चल नहीं रहा है ये, लेकिन फिर भी देखो समझ में आ जाना चाहिए, बंगाल में मिल रहा है। और बंगाल में इसका नाम क्या था, हुगली नदी था, ठीक है। अब यहाँ पे ये नेपाल है, ठीक है ना। तो नेपाल से एक नदी आ रहा है कोसी, ठीक। और ये कोसी नदी जो है ये भी गंगा से मिल रहा है। और इस जगह का नाम क्या है, ये है आपका बिहार। क्या नाम है, बिहार। तो और बिहार में कोसी को क्या बोला जाता है, तो कोसी को बोला जाता है शोक, ठीक है। तो बिहार का शोक कौन हो गया, तो कोसी हो गया, क्योंकि मैक्सिमम बिहार में जो बाढ़ आता है ये यही कोसी नदी के कारण आता है बिहार में। इसी के कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है, अशोक नहीं, शोक, ठीक है। अब यहाँ है गोमताल। यह गोमताल से आता है आपका नदी गोमती, ठीक है। और ये गोमती नदी भी आके गंगा में मिल जाता है। तो ये है मेन गंगा का सहायक नदी, ठीक है। तो इस तरफ जो नदी है इसको बोलते हैं दायां, गंगा का दायां तरफ का सहायक नदी। और इस तरफ जो नदी है इसको बोलते हैं बायां, ठीक है। अब और एक दो चीज जान लो। तो गंगा का कुल लंबाई कितना है, तो 2525 किलोमीटर। क्या नाम है, 2525 किलोमीटर, ठीक है ना। कितना गंगा का है,
25 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग को जानना है कि हम लोग का गंगा नदी अभी नेशनल रिवर है, राष्ट्र नदी है ना, है कि नहीं, राष्ट्र नदी। लेकिन ये हम लोग का राष्ट्र नदी पहले नहीं था, सरस्वती नदी था, लेकिन वो विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग का जो राष्ट्र नदी है वो कौन है, गंगा। ये है हम लोग का राष्ट्र नदी। और ये बना कब है राष्ट्र नदी, 2008 में। क्या बना है, नेशनल रिवर। ठीक, और ये जो गंगा नदी है इसके किनारे बसा हुआ एक शहर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कानपुर। कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये कई बार एसएससी वगैरह में एक क्वेश्चन आया है। जी सर। अब क्या है कि गंगा हो गया है आप लोग का, सिंधु नदी तंत्र हो गया है, तो गंगा और सिंधु नदी से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, और अगर इसको बढ़िया से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा या क्वेश्चन गलत होके आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग को देखना जरूरी था। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि कहाँ से निकल रहा था और कहाँ पे जाके गिरा है, कहाँ कहाँ पे इसका नाम में परिवर्तन हुआ है, और इसमें भी हम लोग देख लिए हैं कि कौन कौन इसका सहायक नदी है। इसमें से दाएं तरफ का सहायक नदी कौन है और बाएं तरफ का सहायक नदी कौन है। ठीक, तो कल और एक नदी है जो कि यहाँ से निकलेगा मानसरोवर झील से, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। और अगर पसंद आए पढ़ाई हुआ तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दो।